नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट शेयर मार्केट, जहां पर दो डेटा आज रिलीज हुआ है। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, दूसरा आईपी डेटा रिलीज हुआ है। तो दोनों कैसा है उसको चेक करेंगे। उससे पहले निफ्टी का आज का हाल को चेक कीजिएगा तो बिल्कुल सेंटीमेंट जो था नेगेटिव था। 234 पॉइंट का गिरावट था। हाई बनाया 22,726 का। तो एक डबल टॉप सा पैटर्न क्रिएट हुआ है और एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। तो चलिए डेटा को चेक करेंगे एंड प्लस चार्ट में चेक करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां, उसको भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड, आज दो डेटा रिलीज हुआ है। एक तो आपका सीपीआई डेटा और दूसरा आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रिलीज हुआ है। तो सीपीआई डेटा होता क्या है वो चेक कर लेंगे। तो सीपीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि एक मेजर है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर अ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। तो जो भी आप सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, उसके प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, वो बढ़कर आ रहा है, घट कर आया है, तो वो इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। महंगाई कहेंगे तो महंगाई बढ़कर आया या घट कर आया, उसके बारे में बताता है। मार्केट को क्या पसंद है, तो स्टॉक मार्केट प्रेफर करता है लोअर सीपीआई। कम अगर आता है तो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को पसंद आता है, बिकॉज वो अलाउ करता है कंज्यूमर को स्पेंड करने में। सबका सामान सस्ता मिलेगा, आप खरीदिएगा उसको, तो स्पेंडिंग आपको बढ़ाता है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग बढ़ाता है। एंड बिजनेस जो रहता है, इंडस्ट्री जो रहता है, उसको कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट भी करते हैं। तो मोटा मोटी बात ये हुई कि सीपीआई अगर कम आता है तो मार्केट को पसंद आता है। तो देखिए, अभी जो आज के दिन में अप्रैल 12 2024 को रिलीज हुआ ये डेटा, जहां पर सीपीआई डेटा 4.85 बताया जा रहा है। 4.85 प्रीवियस में आया था 5.09, यानी लास्ट अगर चेक कीजिएगा तो 5.09 था मार्च का। अब वो देखिए, उससे कंपेयर कीजिए आप तो देखिए 4.85 आ रहा है, यानी कि घट कर आ रहा है। तो ये चीज बढ़िया हो गया, महंगाई घट गई। फोरकास्ट किया गया था 4.91, तो जितने भी एनालिस्ट थे या मार्केट प्रेडिक्ट कर रही थी कि 4.91 आना चाहिए, तो उससे भी घट कर आ रहा है। तो देखिए, ये अच्छी चीज हो गई कि महंगाई जो रहता है ना, वो घट कर आ रहा है। ये बढ़िया हो गया हमारे मार्केट के लिए, तो ये एक पॉजिटिव साइड में है। हिस्टोरिकली भी अगर चेक कीजिएगा, ये देख सकते हैं 2023 में 4.87 था, दिसंबर में देख सकते हैं, दिसंबर 12 में 5.55, देन जनवरी 5.69। तो अभी तक का ये 4.85 जो है लोएस्ट है, जो कि बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। इन्फ्लेशन घट कर आया। अब है इसी तरह से यूएस का डेटा भी आया था, सीपीआई डेटा, महंगाई डेटा आया था, जो कि अप्रैल 10 को रिलीज हुआ था। इस कारण से यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला था। तो 3.5 का आया था। उसी तरह से हमारा भी आया, जो कि पॉजिटिव साइड में, अच्छी साइड में आया। अब है दूसरा इंडस्ट्रियल डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, आईपी डेटा भी आज ही रिलीज हुआ है। तो आईपी डेटा का मतलब है, ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक टर्म दैट मेजर द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, उसके बारे में बताता है। IP or index industrial production is an index that indicate trend in industrial production और rise industrial और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बारे में बताता है। दिस राइजिंग ट्रेंड इंडिकेट राइजिंग ऑर्डर, या बढ़कर आ रहा है मतलब क्या है, ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, मोर प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्शन लाइन रनिंग ऑल सिलेंडर्स एंड सो ऑन, दिस इंडिकेट राइजिंग स्टॉक वैल्यू। तो अगर ये डेटा बढ़कर आता है तो ये मार्केट को पसंद आता है। सीपीआई घटकर आना पसंद है, आईपी बढ़कर आना मार्केट को पसंद आता है। तो डेटा क्या है उसको जरा चेक कर लेंगे। तो देखिए, प्रीवियसली लास्ट था 4.1 का, तो अभी कितना है, 5.7 आया, यानी कि बढ़कर आ रहा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। फोरकास्ट किया गया था 6 का, आया कितना, 5.7। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड में आ गया। ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि प्रीवियस डेटा से चेक कीजिएगा तो हमारा आईपी डेटा बढ़कर आया, पॉजिटिव साइड में आया। लेकिन फोरकास्ट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 6 का, किया था 6% का, आया कितना, 5.7। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ गया है। तो अब देखने वाली बात है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। हिस्टोरिकली भी चेक कीजिएगा तो 5.7 देख सकते हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा को भी आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। अब है चार्ट। तो फ्रेंड, चार्ट मंडे के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज 470 470 जो रहेगा, 470 450 के रेंज में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। किसी कारणवश अगर गिरावट हुई तो 470 450 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो मंडे के दिन में एक तो ग्लोबल ट्रिगर रहेगा, डाउ जोन्स का कैसा आज के दिन में कैसा ट्रेडिंग होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्लोबल सेंटीमेंट। दूसरा टीसीएस का रिजल्ट है, टीसीएस का रिजल्ट तो अच्छा शानदार आया है, लेकिन एक नेगेटिव साइड में क्या है कि इसका हेड काउंट जो रहता है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो वो मार्केट उसको भी कैसे रिएक्ट करेगा वो मैटर करेगा। एंड प्लस अभी जो हमारा जो सीपीआई डेटा एंड आईपी डेटा है, तो सीपीआई डेटा तो पॉजिटिव साइड में है, आईपी डेटा भी ओवरऑल अगर आप चेक कीजिएगा तो वो भी पॉजिटिव साइड में, बस थोड़ा सा मार्केट को मीट नहीं कर रहा है। तो बस ये देखने वाली बात है कि 470 450 की रेंज में इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर यहाँ से आपको ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ट्रिगर को आप नोट कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग सीपीआई एंड आईपी डेटा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।